तो आज जो है हम टारगेट सीरीज लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, साल दर साल के जो प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या से, बहुपद से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, है ना, इन सभी को क्या है हम सोल्व करेंगे। इन सभी को जो है ना हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसको हल करेंगे। ठीक, चलो। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है बाबू? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या चैप्टर का नाम? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना। क्या कहते हैं बाबू? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। चलो ये हमारा टारगेट होगा, है ना, टारगेट सीरीज चलेगा। ठीक है, टारगेट सीरीज। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सहभाज्य संख्याओं का मासा होता है। पहला प्रश्न क्या है बाबू? सहभाज्य संख्या का मासा, है ना, सहभाज्य संख्या का मासा होता है, मासा होता है। सबसे पहले आप बात कर देना चाहते हैं अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, है ना, अभाज्य संख्या कौमा, फिर क्या होगा बाबू? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या और कौमा अभाज्य संख्या। और यदि हम इन दोनों का मासा ज्ञात करें, इन दोनों का क्या ज्ञात करें बाबू? मासा ज्ञात करें, इसका और इसका, तो मासा कितना आता है बाबू? एक आता है। मासा यदि एक आ रहा है, मासा क्या आ रहा है? एक, तो क्या कहलाएगा? ये दोनों जो संख्या है क्या कहलाएंगे बाबू? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है एक, अथवा ऑप्शन में दे रखा है दो, ऑप्शन में दे रखा है एक, ऑप्शन में दे रखा है तीन, तो यहां जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में क्या दे रखा है बाबू? दो, बी में क्या दे रखा है? एक, है ना, सी में क्या दे रखा है? तीन, और डी में क्या दे रखा है? नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको टिक आउट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दूसरा जो क्वेश्चन है कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू? गुणनफल जो है वो 2166 है, एवं उनका मासा, उनका क्या बाबू? मासा कितना दे रखा है? 19, है ना, मासा 19 है। मासा कितना है बाबू? 19 है। तो लासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? ठीक है, लासा क्या होगा? क्लियर है बाबू? तो यहां पर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में कितना दे रखा है बाबू? 38। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू? तो 57। कितना दे रखा है बाबू? 57। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू? 144। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू? नन। क्या दे रखा है? नन। चलो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, तो पहली संख्या को हम मानते हैं ए, दूसरी संख्या को क्या मानते हैं? बी। इनका गुणनफल हमें दे रखा है ना, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बाबू? लासा गुने मासा, लासा इनटू क्या होता है? मासा होता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो लासा गुने मासा के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है। तो पहली संख्या जो है, पहले गुणनफल हमें दे रखा है, तो ए और बी का गुणनफल कितना दे रखा है बाबू? ए बी को गुना करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी, और ए बी का जो मान दे रखा है वो कितना है? 2166। तो यहाँ पर लिखते हैं 2166। और देखो यहाँ पर जो है ना हमें मासा दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू? मासा, लासा तो नहीं दे रखा है, तो लासा को खाली छोड़ते हैं, और मासा दे रखा 19। अब बताओ ये क्या बना? हमारा समीकरण बना। क्या बना बाबू? समीकरण बना। और ये गुणाम है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा बाबू? भागा में।
तो 21 66 बटे कितना हो जाएगा बाबू 19 बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमें प्राप्त होगा लसा। क्या प्राप्त होगा लसा प्राप्त होगा। ठीक है तो हम अगर इससे 19 से भागा देते हैं 21 66 में कितना आएगा 114 आएगा ना। हाँ 114 आएगा। भाग दे करके देख लेना है। तो ऑप्शन ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं 19 से भागा दे दो 21 66 में जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। बनाते जाना है क्वेश्चन पढ़ते जाना है। ठीक है हमारे साथ साथ चलने का प्रयास करना है। कहता यदि यदि है ना ए बराबर क्या है बाबू 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 5 और है ना और बी बराबर क्या है बाबू 2 पर पावर 4 गुने 5 और गुने 7 है ना। और उसका लासा जो है ना बाबू लासा कितना दे रखा लासा बराबर लासा दे रखा है कितना बाबू तो लासा कहता ए और बी। ठीक है ए और बी इतना है तब लासा ए बी का क्या होगा मतलब ए बी का लासा क्या होगा। लासा बराबर भाट हमसे पूछा। तो देखो एक विधि होता है। कौन विधि होता है बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करे और मसा ज्ञात करे। ठीक है सही बात है कि नहीं क्या बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ना विधि द्वारा है ना लासा और मासा ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बाबू लासा और मासा और क्या बाबू मासा ज्ञात करे है ना और मासा ज्ञात करे। ठीक है लासा और क्या ज्ञात करे मासा ज्ञात करे। तो देखो बाबू ए है तो ए बराबर हम क्या लिख देंगे 2 पर पावर 3 है तो इसको क्या बार लिखेंगे 2 गुने 2 है ना और क्या बाबू 3 है तो 3 गुने क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा चंदन है ना। चलो तो बी जो है ना बी में देखो 2 पर पावर कितना है बाबू 4 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2। ठीक है 4 बार लिखेंगे और ये बाबू 5 है ये बाबू 5 है और गुने 7 है। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। ठीक है जोड़ा लगा दिए और क्या है बाबू जोड़ा लगा दिए। तो नियम क्या होता है कि जहां जहां जोड़ा लगा उसके बदले निकलेगा एगो उसके बदले निकलेगा एगो उसके बदले एगो निकलेगा उसके बदले एगो निकलेगा है ना 5 है तो 5 निकलेगा। और हमको निकालना क्या लासा। तो लासा का नियम क्या होता है जो जो जोड़ा लग रहा था उसको पहले गुना कर दो और जो बाहर में बचा है उसको भी गुना करो। तो कौन बचा है बाबू 3 2 और 7 तो गुना करो 3 और गुने 2 और गुने 7। चलो अब इन सभी को गुना कर दो आपस में 2 दूना 4 4 दूना 8 8 बचे 40 है ना 40। ठीक है 40 आ गया यहां तक में और क्या बाबू 3 दूना 6 और 6 अब गुने 7 करेंगे 6 36 6 से 42 तो इतना आ गया है ना 4 दूना 8 4 चौक 16 एगो जीरो बैठा दिए तो क्या हुआ बाबू 1680 क्या हो गया 1680। ठीक है तो यहां पर जो है ना ऑप्शन में दे रखा है ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है 40 है ना। बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है बाबू बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 560 है ना। और सी नंबर में क्या दे रखा है बाबू ऑप्शन में सी में क्या दे रखा है 1120 और डी में क्या दे रखा है बाबू 1680 है ना 1680। ठीक है 1680 दे रखा ना बाबू तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कितना में बाबू 4 में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना में आ जाते हैं 4 में आ जाते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 क्या है बाबू कहता है यदि m है ना m एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है बाबू एक धनात्मक पूर्णांक है ठीक है एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है बाबू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा है ना। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है ठीक है तो क्या बोला है बाबू m है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा है ना विषम
पूर्णांक का रूप होगा, यानी विषम संख्या हमको देखना है, विषम पूर्णांक का रूप होगा, है ना, का रूप होगा। ठीक है, चलो तो ए नंबर ऑप्शन में क्या होगा बाबू, ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा 4m+2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 4m+4, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 4m+1, क्या हो जाएगा बाबू 4m+1। और ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा बाबू, नन, क्या हो जाएगा बाबू, नन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा बाबू, नन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है ना बाबू, धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखा है, m दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, m दे रखा है, क्या दे रखा है, m दे रखा है। चलो तो हमको देखना है विषम संख्या, तो सबसे पहले क्या है बाबू, 2 से हम भागा देंगे, है ना, 2 से भाग देंगे, कट गया तो सम और नहीं कटा तो विषम। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, 4m+2 में 2 से भाग देंगे बाबू, तो हम इसको लिख सकते हैं इसे 4 को 2 गुने 2, है ना, और गुना में क्या लिख सकते हैं बाबू, m, बीच में क्या है प्लस, और क्या लिखेंगे 2 बटे 2, 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ, अच्छा ये दोनों में से, तीनों में से 2 हम ले लिए तो बचा ये दोनों बचा, तो यहाँ लिख दो 2m। ठीक है, प्लस, और यहाँ में से ये लिए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, क्योंकि वापस गुना करेंगे 2 गुने 1 तो 2 ये मिलेगा। ठीक है, अब हमको देना कितना से भागा बाबू, 2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब कि ये सम है। ठीक, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, 4 यहाँ 4 निकाल लेंगे, और क्या है बाबू 4 जब निकालेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो m+1 होगा, और हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, है कि नहीं, तो कट रहा है, ये भी सम है, लेकिन ये क्या है बाबू, विषम है, ये क्या होगा, विषम पूर्णांक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, 4m+1 क्या हो जाएगा बाबू, 4m+1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ये हो जाएगा, है ना, 4m+1 हो जाएगा। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं, है ना। चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं बाबू, मिटा देते हैं। ठीक इसको हम मिटा देते हैं। चार हो गया ना, अब आ जाते हैं 5 में, कथा निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है ना। 5 में आ जाते हैं, तो क्या है बाबू, कथा निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, संख्या है, यही प्रश्न है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, जो 1 से विभाज्य हो और जो स्वयं से विभाज्य हो, है ना, क्या हो बाबू, स्वयं से विभाज्य हो, ये तो सब होगा, लेकिन अन्य से विभाज्य ना हो, अन्य से विभाज्य ना हो, अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे बाबू, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दे रखा है क्या है बाबू, 27 है। 27 किससे विभाज्य होगा, 1 से होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा। चलो ठीक है, 9 से होगा, तो इसका मतलब क्या बाबू, 1 से हुआ, स्वयं से हुआ, अन्य से भी हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर हम बी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी है 35। 35 जो है ना, किससे विभाज्य, 1 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, और किससे विभाज्य बाबू, 7 से विभाज्य है, जबकि इसको नहीं होना चाहिए था ऐसा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी में आ जाते हैं। की कर रही है, क्या कर रही है तुम, 13 को देखो, 13 जो है ना 1 से विभाज्य है, और 13 से विभाज्य, और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, है ना, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेना है, अगर आंसर आ गया तो भी ऑप्शन आगे देखना है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। 56 है ना, 28 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। ठीक है, अगर 28 से कट रहा तो 14 से भी कटेगा। ठीक है, 7 से भी कटेगा, समझा कि नहीं, 7 से भी विभाज्य होगा, तो क्या होगा वो भाज्य संख्या, जो 1 और स्वयं से दुनिया में तो सब कट रहा है ना, 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य से कट रहा, मतलब विभाज्य हो रहा है, विभाजित, है ना। विभाज्य का अर्थ क्या होता है, कटना, है कि नहीं, विभाज्य होना, विभाजित होने वाली संख्या। तो विभाजित होने वाली संख्या ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि एक ऑप्शन तो से तो सब कोई कटता है कि नहीं, तो ये कट ये रहा तो क्या कर दिया, कहाँ हटा दिया, थोड़ी ना। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये मतलब अविभाज्य है, मतलब किसी से कटने वाला नहीं है, अभाज्य है। अभाज्य, भाज्य मतलब क्या हो, विभाजित होना, कटना। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे हम देखते हैं। चलो आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है ना, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है बाबू, √17 है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाबू, √100 है। अंडर रूट क्या है बाबू, 100 है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में है √4 है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू, तो अंडर रूट क्या है बाबू, 16 प्लस √25 है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है बाबू, अपरिमेय संख्या। तो देखो, जो भी अंडर रूट के नजर अंदर आए नजर, और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा बाबू, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। देखो क्यों कहलाएगा अपरिमेय, तो अगर अंडर रूट और यहां पर नजर आ जाए अभाज्य संख्या, क्या संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अपरिमेय होगा। तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा। या फिर क्या है ना, यहां पर भाज्य है, यहां पर भाज्य तो है, ठीक है, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा नहीं लग रहा। अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, अभाज्य गुणनखंड जोड़े के साथ नहीं है, जोड़े के साथ नहीं है। ठीक है, साथ नहीं है, जोड़े के साथ नहीं है, तो भी ये क्या कहलाएगा बाबू, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखना हमेशा। जैसे देखो यहां पर क्या है ना बाबू, जैसे हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 30। 30 क्या है बाबू, भाज्य संख्या तो है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन हम इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 30 का करेंगे तो द्वितीय 6, अच्छे 25 30, इसमें जोड़ा लग रहा है, 2 का नहीं लग रहा, 3 का लग रहा नहीं लग रहा, 5 का लग रहा नहीं लग रहा, तो क्या कहलाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये बताओ क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। 100 में देखो अंडर रूट 10 × 10 जोड़ा लग गया, निकल जाएगा बाहर। 4 में देखो 2 × 2, है ना, जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो 16 का देखो 4 × 4, ठीक है, जोड़ा लग गया, 4 निकल जाएगा बाहर, है ना। 5 × 5 जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखना है, 4 निकल जाएगा, 4 प्लस क्या जगह 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 9 P/Q। और जो P/Q के रूप में लिखा है क्या है, परिमेय। तो यहाँ पर सब परिमेय है, लेकिन क्या है ए नंबर बाबू, ए नंबर ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। ठीक, साथ में क्या है बाबू, साथ में दे रखा है 144, है ना, 144 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक, है ना, 2 का घातांक है, 2 का घातांक है। तो 2 का घातांक क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3, है ना, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाबू कितना दे रखा है 6, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 4, है ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू, तो 5 दे रखा है। चलो ठीक है, तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बाबू, 144 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले करना क्या है बाबू, अगर 2 से लग रहा है तो 2 से भाग देंगे, 3 से लग रहा है 3 से देंगे, 5 से, फिर 7 से, फिर क्या है 9 से नहीं देंगे, क्या देंगे बाबू 10 11 से देंगे। मतलब जिससे भी भाग देंगे वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा बताओ, इसका आधा 7, इसका आधा 2, है ना, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा बाबू 36, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा बाबू 9, है ना। अब देखो 2 से नहीं लगेगा तो किससे भाग देंगे 3 से, तो 3 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 × 2, है ना, यहां तक हुआ 2 × 2। ठीक है, 4 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो बताओ 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर है कि नहीं, और 3 × 3 लिख दो,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का घातांक कितना, 2 का घातांक जो है 4 है। 2 का घातांक क्या है बाबू, 2 का घातांक कितना है बाबू, 4 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 में तो है, 8 में क्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, कहता निम्न में कौन सा है ना, कौन सा परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, ये बात याद रखना है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर में ए में क्या है बाबू, √1/144 है ना। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में है √50 बटे क्या है बाबू, √50 बटे क्या है 500 है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू, √32 है ना, √ क्या है बाबू 32, √ क्या है बाबू 32। ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है 5 + √5 है ना, क्या है बाबू 5 + √5। चलो, तो इसमें करना क्या है बाबू, देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 × 1 लिख सकते हैं, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 × 12 है ना। ठीक, इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बाबू, जोड़ा लग रहा है, 1 निकल जाएगा, यहाँ 12 निकल जाएगा, ये क्या है बाबू, p/q क्या हुआ बाबू, परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा बताओ, 50 का तो 5 × 2 × 5 है कि नहीं, तो 5 का तो जोड़ा लग रहा है लेकिन 2 का नहीं लग रहा। यहाँ 5 × 100 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 4 ठीक है, 4 और 25 चुका 100 है ना, 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ 5 का जोड़ा लग रहा है, 2 का भी लग रहा है, लेकिन ये 5 बच जा रहा है, तो बचना नहीं चाहिए, सबका जोड़ा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, इसको भी काट दो। ये क्या बाबू, 32 को करो, 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो 16 को 4 × 4 हम लिख सकते हैं, तो इसका तो जोड़ा लग गया लेकिन 2 का नहीं लगा। अब कहेगा सर जी इसको भी तोड़ दीजिए, तो 2 × 2, 4 को हम तोड़े, फिर 4 को तोड़े, 2 × 2 और × 2, तो जोड़ा लगा लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, इसीलिए क्या है बाबू, ये अपरिमेय संख्या है। चलो, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप पढ़ चुके होंगे है ना वास्तविक संख्या में। चलो आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में आ जाते हैं बाबू, 9, प्रश्न संख्या हम 9 में आते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है बाबू, प्रश्न संख्या 9 उसको हम सोल्व करते हैं। कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ये जो प्रश्न है दोबारा किया जा रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है ना। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो हमें बताना क्या बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, क्या बताना है, इंक थोड़ा लगता है ज्यादा डल गया इसमें ना। 9 में बताना है हमें, क्या बताना है, 9 में बताना है कि निम्न में कौन है ना, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। क्या बाबू, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में जो है, ए में दे रखा है 91 है ना, क्या दे रखा है बाबू, 91 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, 213। देखो ऑप्शन नंबर सी में जो है 41 दे रखा है, कितना दे रखा है 41, और ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी में कितना दे रखा है बाबू, 501 दे रखा है, कितना दे रखा है 501। तो करना क्या है, करना क्या है कि देखो 63 91, इसका मतलब 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 13 से कटेगा, समझा कि नहीं, गुना करके कहा रहा, 3 दोनों गुना कर रहा है, इसका मतलब 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है, देख लो ऐसे लिख सकते हैं, 91 बराबर लिख सकते हैं 13 × 7, तो 13 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो इसको हम ध्यान देते हैं, 41 किसी से कटेगा, 41 किसी से कटेगा, देख लो 41 किसी से कटता है, किसका 42, 41 किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से विभाजक नियम क्या होता है, अंतिम में सम संख्या होना चाहिए, 3 से विभाजक नियम, ये दोनों को जोड़ दो, आ रहा है 3 का पारा नहीं आ रहा है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 41। और ये जो है ना इसको जोड़ो, 3 2 5 1 6, मतलब जिन संख्याओं का अंकों का योग जो है ना 6
3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। ये दोनों जो 3 2 6, तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का पारा में 6 है, तो ये पूरा संख्या क्या है 3 से कटेगा। तो जो अन्य संख्या से कट रहा है एक और स्वयं को छोड़ करके, वो क्या है बाबू, भाज्य है। और ये क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बाबू, अभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अभाज्य है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं, क्लास 10th कहते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में जो है ना, कहता है 10 में कहता है कि निम्न क्या कह रहा बाबू, निम्न में किसका दशमलव प्रसार है ना, निम्न में किसका दशमलव प्रसार, किसका दशमलव विस्तार है ना, दशमलव प्रसार उसको कह ले, तो दशमलव प्रसार क्या है बाबू, दशमलव प्रसार जो है ना वो अशांत है। क्या है बाबू, अशांत है। क्या है, अशांत है। अशांत है मतलब शांत नहीं है, शांत नहीं है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 23/50। बी नंबर में क्या हो जाएगा बाबू, 39/243 है ना। और सी में क्या हो जाएगा बाबू, सी में इसको देख करके, संख्या को देख करके घबराना नहीं है, संख्या को देख करके घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। 13/25 है। देखो एक बार ध्यान से देखो, जकड़ा में आ रहा है 5 है, ठीक है, तो 23/5 का अभाज्य गुणनखंड 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो यहाँ पर 2 नजर आ रहा है 5, तो इस क्या है बाबू, शांत है। क्या है, शांत। अगर नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नजर आए तो वह शांत होगा। सिर्फ 2 नजर आए तो भी शांत होगा, है ना, सिर्फ 5 नजर आए तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं नजर आना चाहिए। तो यहाँ क्या है बाबू, यहाँ 2 और 5 के अलावा नजर आ जाएगा कुछ, तो हो जाएगा अशांत। दशमलव प्रसार अशांत किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो शांत है, कैसे बाबू, तो 25 बटे, है ना, 25 बटे की ये सबसे पहले 16 × 100 लिख सकते हैं ना, 100 लिख सकते हैं, 25 चौका 100 काट दिए तो कितना हुआ, 1/16 × 4 हो गया ना। तो 16 को हम लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2 8 हुआ, 8 दूना 16, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 के रूप में ही सिर्फ आ रहा, 5 के रूप में आए या ना आए, ना आए तो 5 के रूप में तो लिखो 5 पर पावर 0। ठीक है, तो क्या बाबू, शांत है। क्या है, इस जो है संख्या ये शांत है। क्या है, शांत है। और ये भी क्या है बाबू, शांत है, क्योंकि 5 × 5 हो जाएगा, 13 बटे क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2, और 2 पर पावर क्या लिख देंगे 0। तो क्या है बाबू, 2 और 5 के रूप में नजर आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, शांत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, है ना, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाते हैं बाबू, 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 में आते हैं, 11 पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय, अशून्य मतलब बाबू जो अशून्य ना हो, जिसके साथ अशून्य ना हो, और अपरिमेय का गुणनफल होगा, है ना, एक अशून्य परिमेय। क्या है बाबू, एक अशून्य परिमेय। क्यों बोल रहा है ऐसा, एक अशून्य परिमेय, अशून्य शून्य परिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है हमेशा परिमेय। क्या दे रखा है, हमेशा परिमेय, हमेशा क्या दे रखा है बाबू, परिमेय। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी में आ जाते हैं। क्या दे रखा है बाबू ऑप्शन नंबर बी में, तो हमेशा अपरिमेय। क्या दे रखा है बाबू, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय, है ना, हमेशा अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी में होगा 1, है ना, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा बाबू 1। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी में होगा, है ना, परिमेय या अपरिमेय, है ना, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, परिमेय या क्या है बाबू, अपरिमेय। ठीक है, ध्यान दो। तो देखो अशून्य परिमेय क्यों बोला है, क्योंकि देखो बाबू शून्य गुने अपरिमेय कर देंगे तो हो जाएगा शून्य, और शून्य क्या है, p/q, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसीलिए ये बोला है चालाकी के साथ, कहा कि शून्य को नहीं लेना है, क्योंकि शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य को छोड़कर एक अशून्य मतलब बिना शून्य के हो, ठीक है, परिमेय संख्या लो, कुछ भी लो, 2 लो और गुने अपरिमेय संख्या लो, √3, तो वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, 2√3। हमेशा करके देखो, हमेशा क्या आएगा बाबू, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 में, नहीं 11 में ही थे ना, और क्वेश्चन नंबर हम 12 में आ जाते हैं। ठीक है, 11 से हम बढ़े,
क्वेश्चन नंबर हम 12 में आ जाते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है बाबू? प्रश्न संख्या 12 जो है ना बाबू, ये कह रहा कि क्या कर रहा है बाबू? 45 तथा 60, 45 तथा 60 का मासा होगा, 45 तथा 60 का मासा होगा, मासा होगा, है कि नहीं? होगा, ये तो है जो भी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है बाबू? ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है बाबू? 45, है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू? 3। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1, है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 15 दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू? 15 दे रखा है। अब करना क्या है, देखो, इसका भी आवाज गुणनखंड करना, इसका भी आवाज गुणनखंड करना। 45 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 बचे 15, 15 तिया 45। ठीक है, और 60 का करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 2 दूना 4, 4 पचे 20, द्वितीय 60। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो, इसका नियम क्या होता है मासा निकालने के लिए? ये हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बाबू? तो मासा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मासा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, दो संख्या है तो दो ही जोड़ा लगाना है। दो मिल रहा है, जैसे देखो यहाँ पर क्या बाबू? 3 है ना, और है कि कहीं पर जोड़ा नहीं ना, तो जो जोड़ा लगा है उसी का निकाल लो, वो हो जाएगा हमारा मासा। लसा में क्या करते हैं बाबू? जोड़ा लगा है उसको भी निकालते हैं, जो बाहर में बचा उसको भी गुना करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। दो संख्या है तो 2 का जोड़ा होना चाहिए, 2 का जोड़ा है उससे वो निकालो। अगर यहाँ भी रहता, मान लो यहाँ रह जाता 2, तो इससे भी निकालते हैं और इसको भी क्या करते हैं? 2 गुने 3 कर देते हैं, आ जाता है आंसर हमारा 6। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर ऐसा है नहीं। 5 है बाबू, हाँ, तो गुना कर दो, अथी लगा दो कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 5 हम निकाल देंगे, 15, तो हमारा मासा जो है आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा बाबू? 15 आ जाएगा। देखो देख सकते हो, 45 भागा हम 60 में देंगे, कितना आएगा बाबू? एक बार में आएगा, कितना लगेगा? 45 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर हो जाएगा 1। 15 से भागा देंगे 45, 15 45 कट गया, तो यही ना मासा कहलाता है। आ गया ना 15, कितना आ गया बाबू? मासा बराबर 15। चलो, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए थे 5 को, चलो होता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। प्रश्न संख्या कितना पर बाबू? 13 पर। प्रश्न संख्या हम 13 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या हम 13 पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जो है ना बाबू, वो क्या है? प्रश्न संख्या 13 जो है वो है पाई पाई बाई, पाई बाई 3 है। पाई बाई क्या है बाबू? 3 है। ये हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कि ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू? पूर्णांक संख्या। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी पूछ रहा है नन। क्या बाबू? नन, है ना, नन। ठीक है, तो ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बाबू? जैसे देखो, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, और नीचे में की बाबू? ये 3 है। तो देखो, परिमेय में अपरिमेय में भागा देंगे तो लगेगा, कटेगा नहीं, कटेगा कुछ भी नहीं होगा, है ना। जब कुछ नहीं होगा तो ये भी क्या रह जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या। ठीक, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पे। किसमें आ जाते हैं बाबू? 14 में। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 14 में आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है बाबू? कहता यदि, है ना, यदि क्या है बाबू? यदि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है बाबू? एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² है ना, और क्या है बाबू? 5x² प्लस 2x प्लस 2 है ना, है। तो हमसे पूछा है F1, F1 बराबर वाट। हमसे क्या पूछा बाबू? F1 बराबर वाट, है ना। हमसे पूछा है F1 बराबर वाट। चल देख,
देखो बाबू, जहां x है ना, x के नीचे एक दे रखा है, तो जहां जहां एक x नजर आए वहां वहां एक कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो एक का q हो जाएगा बाबू, q माइनस 5 गुने क्या कर देंगे, एक का स्क्वायर, और 2 गुने क्या लिखेंगे बाबू, एक है ना, 2 गुने क्या लिखेंगे, एक, प्लस क्या लिख देंगे बाबू, 2। तो बताओ अब होगा f, है ना, एक है ना, एक का क्यू करेंगे तो कितना आएगा बाबू, एक आएगा, माइनस, अब 5 गुने एक करेंगे कितना आएगा बाबू, 5 आएगा, प्लस 2, और क्यू हो जाएगा बाबू प्लस 2, नहीं तो बताओ, 2 2 4, एक 5, प्लस प्लस एक साथ करते हैं, ये भी प्लस है ना, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा बाबू, f1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। f1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0। 0, ये मशीन है, मशीन, ये मशीनिया में एक को डालना है, ठीक है, कहाँ कहाँ रखना, तो जहां जहां x नजर आए, काहे काहे ऐसा है, यहाँ पर लिखा ले fx, ठीक है, और उसके बाद लिखा ले f1, तो f के बाद कौन है, x है, और f के बाद क्या है, 1 है, इसका मतलब x के जगह पर कौन आ रहा है, 1, इसका मतलब x बराबर क्या है, 1 है, तो इसीलिए ना जहां जहां x नजर आए वहां वहां एक रख दो, बात खत्म है, क्लियर है ना, ठीक, एकदम साफ सुथरा बात बा, रखो आ जाएगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में बाबू, तो 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में, प्रश्न संख्या हम 15 में आ जाते हैं, ठीक है। 15 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 15 कहता है कि 15 कह रहा 0.7 पर रेकरिंग है, 0.7 पर रेकरिंग है। सबसे पहले एक बात बता देते हैं, तो इसको दशमलव हटाकर ऐसे नहीं 0.7 पे रखना है, अच्छा चलो ठीक है, हो गया आंसर खत्म, नहीं सबसे पहले करना क्या है बाबू, पहले इसको लिख लो 0.7, ठीक है, दशमलव हटा करके, फिर माइनस, इधर क्या है बताओ 0, तो घटा दो, बताओ क्या अंक पे रेकरिंग है, बताओ एक अंक पे, तो एगो 9 दे दो, कितना हो गया बाबू, 7/9, 7/9, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7/9, यही होगा ऑप्शन नंबर ए भी 9 हो जाएगा। और बी में क्या दे रखा बाबू, बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा बाबू, 7/90 ना, 7/90, एकदम गलत बात है, ऐसे नहीं होगा कभी भी, ठीक है, मिलाते चलना है, मिलाते चलना है, ठीक है आंसर, चलो ठीक है ना, सही है। चलो और ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, डी, 7/10, 7/10, चलो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, सही है, तो बोल दो। चलो 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 16 नंबर प्रश्न संख्या कितना में आते हैं बाबू, 16 में, ठीक है। रेकरिंग का अपना एक अलग नियम होता है, उसको उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। देख बाबू, गुना में पावर क्या होता है बाबू, जुटता है ना, 8 पर पावर क्या है बाबू, 0, और गुने 2 पर पावर क्या है बाबू, 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, 1, उसका मान कितना होता है, 1, एकड़ों पर पावर 0 तो 1, एकड़ों पर पावर तो 0 तो 1, तो 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0, है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 16, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 16, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है बाबू 4, है ना, क्या दे रखा 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 16 तो हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 17 में, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 17 में आ जाते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 17 में आ जाते हैं। 17 क्या करा बाबू, 17 कहता है यदि यदि ए बी, है ना, ए कौमा बी, है ना, ए कौमा बी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है बाबू, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो करना क्या है, करना है क्या है, ए और बी का लासा ज्ञात करना, ए और बी का लासा ज्ञात करना है, ए और बी का लासा ज्ञात करें। देख बाबू एक ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन होगा है ये तो जो भी है, तो ए में दे रखा क्या दे रखा बाबू, ए में दे रखा ए होगा आंसर, और बी में दे रखा बी होगा आंसर, ठीक है, और सी में क्या दे रखा बाबू, ए बी होगा आंसर, यही होगा आंसर, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा बाबू, ए बटे बी होगा आंसर। देख बाबू एक बात बता, मान लो ये है 5 जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, मान लो है 7, तो इन दोनों का हम लासा अतः ही निकालना चाहते हैं, लासा निकालना चाहते हैं, तो ये तो भागा लगेगा नहीं किसी से, तो गुणे नहीं करना पड़ेगा ये दोनों को। तो इसी तरह से ए भी अभाज्य संख्या है, बी भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों को तो लासा नहीं निकलेगा, तो गुना नहीं करना पड़ेगा, तो गुना तो इन होल है ए बी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है रागनी, समझ में आ रहा ना। चलो प्रश्न प्रश्न संख्या हम 18 में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं बाबू, 18 में, प्रश्न संख्या हम 18 में आ जाते हैं, ठीक, देख इधर ध्यान दे, प्रश्न संख्या हम कितना में आ जाते हैं बाबू, 18 में। 18 कहता है कि निम्न, है ना, निम्न में
से कौन अभाज्य संख्या है ना, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। चलो तो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए में आ जाते हैं, मुद्दे रखा 15, ऑप्शन नंबर बी में क्या है बाबू 23 है ना, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 23 है ना, ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू 12, ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू 12, ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 75 है, कितना है बाबू 75 है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू 75 है। तो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, जैसे देखो ये कितना है से कट रहा है बाबू, 1 से कट रहा है, कितना से कट रहा है बाबू 3 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 5 से कट रहा है, जो 1 से कट रहा है 3 से कट रहा है 5 से कट रहा है, मतलब अलग अलग संख्या से कट रहा है, क्या लाएगा बाबू, विभाज्य संख्या कहलाएगा। और 23 क्या है बाबू, 1 से कटेगा और केकरो से नहीं कटेगा है ना, और ये बाबू 1 से कटेगा 4 से कटेगा और केकरा से कटेगा 3 से कटेगा है ना, 75 केकरा से कटेगा बाबू, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा है ना, और कितना कटेगा 15 5 75, ठीक है। तो ये जो तीन तीन संख्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है स्वयं से और अन्य से कट रहा है, ठीक है। तो समझ लो समझ लो समझ लो कि क्या है बाबू, भाज्य है, ये क्या है बाबू, भाज्य संख्या, ये क्या है भाज्य है, और ये भी क्या है भाज्य है, ये भी क्या है भाज्य है, और ये भी क्या है भाज्य है, नहीं नहीं ये भी भाज्य है, और ये हुआ हमारा अभाज्य संख्या, ये क्या हुआ बाबू, अभाज्य संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे, है कि नहीं। चलो 18 से हम आ जाते हैं 19 में, प्रश्न संख्या कितना बाबू 19 में। प्रश्न संख्या 19 में कहता निम्न में है ना, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये 15 नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है बाबू, 2 माइनस क्या है √3 है, फिर क्या है ऑप्शन नंबर बी में बाबू, ऑप्शन नंबर बी में √5 है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है बाबू 2√3 बटे क्या है बाबू √3 है ना, ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू √6। तो देख बाबू ये क्या हुआ अपरिमेय संख्या, ये क्या हुआ बाबू, ये भी हुआ अपरिमेय संख्या, √3 से 3 काट दो, ये क्या हुआ बाबू 2 बटे 1 अपरिमेय संख्या, क्या हुआ परिमेय संख्या, और यही हमसे पूछ रहा था परिमेय संख्या कौन है, तो ये हुआ अपरिमेय, ये हुआ अपरिमेय, और ये भी क्या हुआ अपरिमेय, क्योंकि 2 गुने क्या हो जाएगा 3, जोड़ा नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो अपरिमेय। अब पूछ रहा कुछ परिमेय, तो परिमेय का नाम बताएगा हो का। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 में, है ना, प्रश्न संख्या कितना बाबू, हम 20 में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या हम 20 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 क्या है बाबू, तो 20 में जो है ना वो पूछ रहा है कि यदि 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 क्या है, यदि है ना, यदि 65 है तथा 117, 65 तथा क्या है बाबू 117, 65 तथा 117 का मासा है ना, मासा कितना है बाबू 117 का मासा 56 m माइनस की है बाबू 117 के रूप में है, 117 के रूप में है, के रूप में है, के रूप में है, ठीक है। तो m का मान है, तो m का मान है, ठीक है, तो m का मान है तो क्या है बाबू m का मान है, देखो इसका और इसका मासा कितना है बाबू इस रूप में है, तो मासा इसका मतलब देल्न है बाबू, इसका मासा देल्न है, इन दोनों का मासा कितना है, तो ये है, यानी मासा बराबर क्या है बाबू, मासा बराबर क्या है बाबू, तो है वो है 65 m माइनस किए बाबू 117, इसका मतलब हमको मासा ज्ञात है पहले से, और एक तरीका से ज्ञात कर सकते हैं ये दोनों का मासा, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना ये दोनों का मासा है,
कर सकते हैं। कैसे बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 65 का क्या होगा? 13 पचे 65, है ना। और क्या हो जाएगा बाबू? 117 का क्या हो जाएगा? 63, 91, 83, चलो तो 17 से तो 13 गुना क्या हो जाएगा बाबू? 9। दोनों का मासा कितना हुआ? 13। मासा कितना हुआ बाबू? 13। तो बताओ, एक बार हम मासा निकाले 13, लेकिन किताब दे है इतना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। दोनों का कहना सही है, हमरो कहना सही है, ओकरो कहना सही है। तो हम लिखते हैं 65m माइनस 117 बराबर की लिख देते हैं बाबू 13। ठीक है, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, तो 65m बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 13 प्लस 117 हो जाएगा। तो कितना हो गया बाबू? 10, है ना। कितना हो गया बाबू? 2 1 3, है ना, 130। 65m 65 से भागा देंगे हम कितना बाबू? 13 में। कितना जगह है बाबू? 13 का दुगना है 5, तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। कितना बार में बाबू? 2 बार में। 13 का दुगना है ना, 13 का दुगना कहते हैं, 130 का आधा है ना 65, तो 2 बार में कटेगा फिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यम क्या मानना पूछ रहा था? हो यम का बराबर क्या हो गया? यम बराबर 2। चलो ऑप्शन भी हम बता दें। ऑप्शन है क्या दे रखा बाबू? ऑप्शन ए का दे रखा 1, ऑप्शन ए का दे रखा बाबू 1, ऑप्शन बी का दे रखा है, बी का क्या दे रखा है बाबू? बी का जो दे रखा है वो है 2, है ना। ऑप्शन नंबर सी का जो दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर डी का जो दे रखा है 4, है ना। ऑप्शन नंबर डी का जो दे रखा है वो क्या है? 4। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, चलो। ठीक है ना, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? बात क्लियर है बाबू? इसको हम मिटा देते हैं। आ जाते हैं हम 21 में, है ना। किस में आ जाते हैं बाबू? 21 में। ठीक है, 21 क्या करा बाबू? कहता 2,10,20, है ना। का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? 2,10, और क्या है बाबू? 20 का हमको बताना है लासा और मासा का अनुपात। तो लासा और मासा का अनुपात क्या होता है? बटे के रूप में ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? लासा अनुपात मासा, क्या जगह बाबू? मासा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू? इसका लासा और मासा कैसे निकालेंगे? 2 का क्या होगा? 2 गुने 1, 10 का क्या होगा बाबू? 2 पचे 10, और 20 का क्या होगा बाबू? 20 का, अरे 10 की जगह पर लिख दिए 2, है ना। 20 का क्या होगा बाबू? 2 दूना 4, 4 पचे 20। ठीक है, जोड़ा लग गया। बताओ कई गो? 1 2 3, तेरा से एक नहीं निकलना चाहिए बाबू। तो मासा कितना हुआ बताओ? 2। अब बताओ, यहाँ भी जोड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो लासा में काम आएगा, क्योंकि इसमें 3 गो लगना चाहिए, इसमें 2 एक से नहीं निकलेगा। ठीक है, मासा में, मासा के लिए इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, लासा के लिए निकलेगा। हाँ, तो इससे निकालेंगे, कितना निकालेंगे बाबू लासा के लिए? लासा के लिए निकालेंगे तो इससे 2, ठीक है, और इससे निकालेंगे 5, और जो बच गया 2 हमारा, उसको भी गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो मासा आया, लासा आया हमारा 20 और मासा आया 2। अब रखना कैसे बाबू? लासा कितना हो जाएगा? देखो, लासा को रखना है ऊपर 20 और मासा को रखना नीचे, काट देंगे कितना होगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 1। क्या होगा बाबू? 10 अनुपात 1। ध्यान से देख, है कि नहीं? बन रही अंजलि? क्या बाबू लिखा रहा है? लिख रही है? लिखो। चलो इसको हम मिटा देते हैं, आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 22 में, है ना। क्या इसमें आ जाते हैं बाबू? प्रश्न संख्या 22 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है बाबू? प्रश्न संख्या 22 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बाबू? छोटी, है ना, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या है बाबू? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। सबसे छोटी, छोटी भाज्य संख्या क्या है बाबू? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। और की है बाबू? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा, का मासा कितना होगा, कितना होगा, ठीक है, यही ना है। अरे सबसे छोटी जो है ना भाज्य संख्या वो कौन है बाबू, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। और बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। कौन है बाबू, 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा, 4 2 गुने 2, और 2 का क्या होगा बाबू, 2 गुने 1, तो लग गया जोड़ा, निकल गया मासा बराबर 2। मासा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2। चलो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए में, ऑप्शन में दे रखा है ए में 1, ऑप्शन बी में दे रखा है 2, है ना, ऑप्शन सी में दे रखा है 4, और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है बाबू, नन। क्या दे रखा है, नन। क्या दे रखा, नन। चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसमें, आ जाते हैं बाबू 24 में और 25 में, है ना। 25 हम प्रश्न करते हैं, 25 प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ 23 है कि 22 है, 22 है, अच्छा 23 का भी बताना ना, 23 24 25 बता देते हैं, ठीक। ये बाबू दो लगातार, लगातार, ठीक है, दो लगातार संख्याओं का मासा, क्या है बाबू, संख्याओं का मासा, मासा है कितना है बाबू, दो लगातार संख्याओं का मासा कितना है, तो दो लगातार संख्याओं का जो मासा है वो है, दो लगातार संख्या कुछ भी ले लो, दो लगातार संख्या 2 और 3 ले लेंगे, 2 और 3 का मासा कितना है, 1 है। यहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1, है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या हम 24 में आते हैं, थोड़ा सा जो है ना इंक ले लेते हैं हम। 24 में क्या है बाबू, कहता 500, 5005, 5005 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5000 जो 5 है इसका अभाज्य गुणनखंड कई बार में लगेगा बाबू, सबसे पहले 5 बार में लगेगा, कितना जगह बाबू, तो 500 का आधा कितना होता है, 250, है ना, 5 का, अरे 5 से भागा देंगे, 5 से भागे दे दो, 5 से भागा देंगे ना, 5 एक बार में लगेगा, कट्टम कुट्टी, है ना, 2 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ बैठेंगे, खत्म, और 5 एक बार में लगे हैं तो 101 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, 101, 101 गुने हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, हाँ 101 हो जाएगा, 2 जीरो लग गए, तो 101 गुने 5 कर देंगे, 05005, हाँ ठीक है, इतना होगा, 2 जीरो के बदले हाँ 2 जीरो देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है, और फिर 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 अंक का वास्तव में उतर रहा ना, 1 2 3, तो 2 जीरो देंगे, 5 कट गया एक बार में, ठीक है, तो 3 अंक के बदले 1 अंक, देखो 1 अंक 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 2 जीरो देंगे ना, ठीक है, ठीक है। चलो अब भागा देंगे कितना से बाबू, तो 2 आ रहा है जोड़ने के बाद, और कितना आ रहा है बाबू, कि कितने अभाज्य गुणनखंड, और कितना आ रहा है बताओ, ये 2 से कटे, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, जोड़ने पर नहीं कट रहा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा बाबू, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कट किससे रहा बताओ, कितना से, 7 से कट रहा है, 7 से भागा दे दो, एक बार में लगेगा 3 आ जाएगा, नहीं एक बार में लगेगा 3 आ जाएगा, है ना, और फिर कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, फिर कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, हाँ 7 21, इतना आ रहा, अब कितना बार में लगेगा बाबू, 4 3 7 1 8, 12 बार में, 11 बार में लगेगा ना, 11, तो 11 से 1 देंगे, चलो ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 33, 13 आ गया ना, 13 बार में 1 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया बाबू, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है, कई गो है बउआ, गिन तो 1 2 3 4 गो है, 4 गो हो जाएगा, कई गो अभाज्य गुणनखंड है इसका, 4 गो है, ठीक है, तो ये 24 नंबर हो गया प्रश्न संख्या। अब 25 में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया।
चलो अब 25 करते हैं खत्म कहानी। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने हैं जो दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने हैं जो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या 3 से कट रहा, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। सबसे पहले दो अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होता है बाबू? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बताओ? 10। 10 से शुरुआत होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू? 99। तो देखो, तो ये जो है ना 10 तो कटेगा नहीं, कौन कटेगा बाबू? 10 के बाद 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 12 के बाद कौन कटेगा बाबू? 15 कटेगा है। चलो तो यहाँ से हम एपी शुरू कर देते हैं। प्रथम पद A1 A2 और अंतिमा पद जो है ना 3 से कटिए जाएगा, तो ये एन पद है ना। अब बता दे, इसमें हम गिन लेते हैं कि कितना है एन की संख्या। हम मान लेते हैं एन दे लें, तो एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। होता कि नहीं होता? एन कितना है बाबू? 99 है। ठीक है, ए का मान क्या है बाबू? प्रथम पद 12 है, प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना हो जाएगा बाबू? 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, हल कर दो। 99 बराबर 12 प्लस क्या हो जाएगा बाबू? 3n माइनस 3 है ना। तो ये दोनों को हल कर दो, कितना हो जाएगा? 99 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 12 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा बाबू? 3 अथी 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9। और प्लस क्या है बाबू? 3n। प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90/3n है ना। काट दिए तो कितना हो गया? 30 या 90। n का मान कितना हुआ? 30। तो 30 ऐसे संख्या है, 30 गो संख्या है जो क्या बाबू? 3 से कटेगा। कै अंकों की? तो 2 अंकों की। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे।